साउंड प्रूफ कंक्रीट की दीवारों के पीछे कहानियां नहीं सुनाई जाती, बल्कि ये रोजमर्रा के खौफनाक ख्वाब की तरह गुजारी जाती हैं। 9300 से जायद फलस्तीनी कैदी, जिनमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं, अचानक खुद को जब्र और जुल्म की इस मशीन में महज नंबर्स की हैसियत में पाते हैं जो कभी रुकती नहीं। कैद अब सिर्फ आजादी की पाबंदी नहीं रही, बल्कि ये इंतकाम और इज्तिमाई सजा की एक बेमिसाल मुहिम बन चुकी है, जो कब्जे की इन पॉलिसियों का तसलसल है जो करीबन इसी बरसों से जारी हैं। कैदी को हर किस्म के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम कर दिया जाता है और तशद्दुद की बदतरीन शक्लों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यहाँ हजारों फलस्तीनी कैदी पड़े हैं, हजारों नाम, रूहें, कहानियां और हिकायतें, हजारों खानदान, वालिदैन और बच्चे जिन्हें वो बाहर छोड़ आए, हजारों। मगर वो महज फरामोशी के आर्काइव में नंबर्स नहीं हैं, बल्कि जदीद तारीख में मनमानी कैद और जबरी गायब करने की तवील तरीन पॉलिसियों का निशाना बनने वाले मजलूम हैं। सदी तैमान और मजदू जैसी जेलों में कोठरियां इंसानी वकार के मसलख बन चुकी हैं। कैदियों को जानबूझकर भूखा रखा जाता है, जो अब इसराइली वजीर कौमी सलामती बेन गुवेर का ऐलानिया तरीक़ाकार बन चुका है, ताकि कम से कम कैलोरीज फराहम की जा सकें। दर्द सबको छूता है। बच्चे बचपन से महरूमी की पॉलिसी का निशाना बनते हैं, उन पर बालिगों की तरह मुकदमे चलाए जाते हैं और मजबूरन ऐसी पोजीशन इख्तियार करने पर मजबूर किया जाता है जो उनके नाजुक जिस्मों को तोड़ देती हैं। रहें खवातीन कैदी, तो वो दोहरी जहन्नम से दो चार हैं। जानबूझकर तिब्बी नजरअंदाजी, बुनियादी निस्वानी निगहदाश्त से महरूमी और मुनज़्ज़म तशद्दुद, जिसमें बदन से कपड़े उतारकर तलाशी लेना और इस्मत दरी की धमकियां शामिल हैं। यहाँ तक कि खुफिया हिरासती कैंपों में पुलिस कुत्तों के जरिए होने वाले जिनसी हमलों की होलनाक अवामी दस्तावेजात तक युद्धाटे गाए हैं। काबिज रियासत सिर्फ फील्ड एदाम और तशद्दुद से हलाकत करने पर इक्तिफा नहीं करती, बल्कि इसे कैदियों के कत्ल का कानून के जरिए कानूनी शक्ल देने की कोशिश भी करती है। ये महज एक सियासी चाल नहीं, बल्कि एक नस्ल परिस्ताना कानून है, जिसका मकसद फलस्तीनी कैदियों को कब्जे की फौजी अदालतों में फांसी देना है। ये कानून रंग बरदारी निजाम की इंतहा है, क्योंकि ये खास तौर पर फलस्तीनियों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया और सहयूनी आबादकारों को इससे मुस्तस्ना करार दिया गया है। इसके साथ साथ जख्मी और बीमार कैदियों के इलाज की माली एआनत रोकने के लिए कवानीन बनाए गए और दीगर कवानीन में तरमीम करके तन्हाई कैद को कानूनी हैसियत दी गई। नीज वुकला और रेड क्रॉस के दौरों पर पाबंदी आयद की गई। ये तमाम बैनुल अक़वामी मंशूरात और कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इन मजालिम के सामने बैनुल अक़वामी बरादरी खामोश नहीं रह सकती। जो कुछ हो रहा है वो जनीवा के चौथे मुआहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी है और रोम के असासनामे के आर्टिकल 7 और 8 के तहत ये जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम की सूरत इख्तियार करता है। इंसाफ का रास्ता सख्त बैनुल अक़वामी कानूनी और मुक़न्नना इक़दामात से शुरू होता है। 1. पहला, तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद के जराइम के जिम्मेदार इसराइली अफसरान के खिलाफ आलमी अदालती दायरा इख्तियार के औजार को फ़ाल करना। 2. दूसरा, दस्तावेजी शवाहिद और फाइलें बशमूल जेलों से लीक होने वाली वीडियोज़ बराह रास्त बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत में पेश करना, ताकि गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जा सकें। 3. सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत काबिज रियासत को मजबूर करना कि वो जेलों और कैंपों को फौरी तौर पर आज़ाद तहकीकाती कमीशनों और बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के लिए खोल दे। मुनज़्ज़म तशद्दुद की पॉलिसी और कत्ल के कवानीन जिस्मों को चट कर सकते हैं, लेकिन वो फलस्तीनी कौमी इरादे को तोड़ने में नाकाम रहे हैं और हमेशा नाकाम रहेंगे। 18 बरसों की तन्हाई, जबरी गायब करने और इरादे को तोड़ने की कोशिशें, लेकिन फिर भी आज़ादी की ख्वाहिश,
इन दीवारों